बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डुप्लीकेट और क्लोनिंग ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। डुप्लीकेट जैसा कि नाम शो कर रहा है कि हम एक ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट बनाएंगे। डुप्लीकेट से मुराद ये है, फर्ज करें ये एक ऑब्जेक्ट हमारे पास पड़ा हुआ है, हम इस जैसे मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स बनाना चाह रहे हैं तो डुप्लीकेट की मदद से हम ये बना सकते हैं। वैसे भी डिजाइन में अक्सर औकात में जरूरत पड़ जाती है कि हम ऑब्जेक्ट्स को डुप्लीकेट बनाएं, कि एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हम लगाना चाह रहे हैं। तो डुप्लीकेट के लिए आपको एडिट मेन्यू में जाना पड़ेगा और यहाँ पे डुप्लीकेट की कमांड जो है वो आपको नजर आएगी, कंट्रोल डी जो है वो डुप्लीकेट की जो है वो कमांड है। अब यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि जब आप पहली दफा कंट्रोल डी करेंगे तो आपके पास जो है वो एक डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा जिसमें वो हमें पूछेगा कि वर्टिकल ऑफसेट और हॉरिजॉन्टल ऑफसेट क्या है। अब मैं दोनों का आपको फर्क बता देता हूँ। देखिए, वर्टिकल ऑफसेट ये होता है कि वो इस ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट बनाएगा, लेकिन ऊपर की तरफ कितने फासले तक वो रखे जो डुप्लीकेट है, और वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ये है कि इस साइड पे कितने फासले तक रखे, ये हमें ऑफसेट जो है इसको ऑफसेट बोलते हैं। तो अगर हम कंट्रोल डी और अगर हम यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस को शो कर रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस को शो नहीं कर रहा। अब स्टूडेंट्स, हम ये जो बाय डिफॉल्ट जो इसका बिहेवियर है ऑफसेट का, उसको चेंज करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे जाके वो चीज चेंज होगी। इसमें स्टूडेंट्स आपको जाना पड़ेगा टूल्स मेन्यू में और यहाँ पे ऑप्शंस में हम डॉक्यूमेंट में जाएंगे और डॉक्यूमेंट के अंदर मैं इसको क्लैप्स कर देता हूँ और डॉक्यूमेंट के अंदर आपको जर्नल की ऑप्शन मिलेगी और जर्नल के अंदर आपको डुप्लीकेट ऑफसेट, देखिए हॉरिजॉन्टल जो है वो 0.25 इंच रखा हुआ है और वर्टिकल 0 है। अगर हम हॉरिजॉन्टल 1 इंच कर देते हैं यहाँ पे तो वो 1 इंच जो है वो लेफ्ट साइड पर मूव करेगा, जबकि ऊपर की तरफ मूव नहीं करेगा। और अगर हम 1 इंच इसको वर्टिकल भी कर देते हैं, अब हॉरिजॉन्टल भी डुप्लीकेट करेगा और वर्टिकल भी। अगर मैं इसको ओके कर देता हूँ और अब हम कंट्रोल डी करते हैं तो आप नोट कीजिएगा कि ये जो है वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली 1-1 इंच के फासले पर ये डुप्लीकेट रख रहा है। अब इसमें एक इंटेलिजेंट बात यह है कि अगर हम यहाँ पे इसको इस जगह पे रख देते हैं और अब हम कंट्रोल डी करते हैं तो वो उसी तरह उसने पिछली जो सेटिंग थी उसको रिमेंबर किया और उसने कहा कि ये इस फासले पर डुप्लीकेट रखना है, तो ऑटोमेटिकली उसने अगला डुप्लीकेट भी उसी तरह रख दिया है। अब अगर हम इसको यूं नीचे रख देते हैं और अब हम अगर कंट्रोल डी इसको करेंगे तो आप देखिएगा कि ये नीचे की तरफ कंट्रोल डी करता है। तो इस तरह ये डुप्लीकेट की जो कमांड है इसमें CorelDRAW इंटेलिजेंट है, वो समझता है कि आपने किस तरफ जो है वो डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट चाह रहे हैं। तो ये था स्टूडेंट डुप्लीकेट का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं क्लोनिंग की, कि क्लोनिंग जो है वो उस स्टेप के पीछे क्या फंक्शनैलिटीज है। जी स्टूडेंट्स, क्लोनिंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने से पहले मैं एक कमांड आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे एडिट मेन्यू के अंदर स्टेप एंड रिपीट, ये भी डुप्लीकेट बनाने के लिए यूज होती है। और अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह एक पैलेट हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल सेटिंग और वर्टिकल सेटिंग के 2 टैब इसके अंदर बने हुए हैं। देखिए यहाँ पे हम कहते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल सेटिंग इसकी 1 है और वर्टिकल डिस्टेंस 1 है। वर्टिकल डिस्टेंस हम 0 कर देते हैं और नंबर ऑफ कॉपीज 10, और अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये 10 कॉपीज इस ऑब्जेक्ट की बना देगा। राइट साइड पे आप देखिएगा, ये देखिए 10 कॉपीज जो है वो इसकी बन गई है। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, आप खुद देखें अगर हम 2 इंचेस इसको करते हैं और अप्लाई करते हैं तो 2-2 इंच के ऊपर ये 10 ऑब्जेक्ट्स जो है
वो बन गए। इस तरह भी आप जो है वो डुप्लीकेट जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसको पैलेट को बंद करता हूँ और कंट्रोल सेट करता हूँ। अब हम क्लोनिंग की तरफ जाएंगे कि क्लोनिंग क्या है और कैसे उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कंट्रोल डी कॉपी पेस्ट के कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते जा रहे हैं, तो अभी जो क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट है, क्लोनिंग में जब आप डुप्लीकेट करेंगे एक ऑब्जेक्ट को तो वो ऑब्जेक्ट बन तो जाएगा, लेकिन उसका फाइल के साइज पर असर नहीं पड़ेगा। अगर आप यहाँ इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करके 4-5 दफा पेस्ट करते हैं तो फाइल का साइज ऑब्वियसली बढ़ता जाएगा। जितने ऑब्जेक्ट ज्यादा आते जाएंगे फाइल का साइज, इसका जो डिस्क पे साइज है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन जब आप क्लोनिंग इसको करेंगे तो क्या होगा कि ये डिस्क पर इसका साइज नहीं बढ़ेगा। तो क्लोन कैसे करते हैं? एडिट मेन्यू के अंदर यहाँ पे क्लोन का एक बटन बना हुआ है, क्लोन का एक ऑप्शन बना है, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट जो है इसी तरह क्लोन हो चुका है। अब मैं इसको इस तरफ लाता हूँ और फिर यहाँ पे एक चीज और बताने वाली है कि क्लोनिंग का एक मास्टर होता है, यानी ये जो है ये इसका मास्टर ऑब्जेक्ट है। अब इसका मास्टर का क्या फायदा है कि अगर हम मास्टर में तब्दीली करते हैं तो जो क्लोन ऑब्जेक्ट होंगे वो भी तब्दील हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम इनको कंट्रोल डी से इसको मजीद कॉपी कर लेते हैं। अब हम इस मास्टर को चेंज करने वाले हैं और जैसे ही मैं इस मास्टर को चेंज करता हूं आप देखें जितने भी क्लोन ऑब्जेक्ट थे वो सारे तब्दील हो गए। तो ये स्टूडेंट्स क्लोनिंग का फायदा है कि क्लोनिंग के अंदर अगर हम मास्टर को तब्दील करेंगे तो जो क्लोन किए हुए ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी तब्दील हो जाएंगे। और इसी तरह अगर हम क्लोन ऑब्जेक्ट को चेंज करना चाहें तो हम उसको अलग से चेंज कर सकते हैं। अब ये इस मास्टर के साथ रिलेट नहीं है, और अगर आप दोबारा इसको मास्टर के साथ रिलेट करना चाह रहे हैं तो आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी रिवर्ट टू मास्टर। तो वो पूछ रहा है क्लोन फेल, क्लोन आउटलाइन, क्या क्या इसमें आपने तब्दीली की है। तो हमने तो जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन की है, इसका साइज चेंज किया है। हम इसको क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। अब ये मास्टर के साथ रिलेट हो चुका है। इट मींस कि अगर आप मास्टर को चेंज करेंगे तो क्लोन ऑब्जेक्ट्स भी तब्दील हो जाएंगे। तो ये था स्टूडेंट्स क्लोन का कॉन्सेप्ट। क्लोन में होता यूं है कि ऑब्जेक्ट्स डुप्लीकेट होते हैं लेकिन उनका फाइल साइज पर फर्क नहीं